हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 27। ये आपका पार्ट 9 है, जिसका आज पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 2 मैं करवा चुकी हूँ, 1 और 2। आज आपका लास्ट पार्ट है, जिसमें आपका पार्ट 9 पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं बहुत कुछ समझा चुकी हूँ सममिति की रेखाओं के बारे में। तो आज हम सीधा अपने प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न 25 पर। फटाफट से पहले सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न 25, अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक कौन कौन से अक्षरों में एक सममिति की रेखा है? सिर्फ एक, दो नहीं, एक, या फिर एक भी नहीं, इसने सिर्फ एक वाला पूछा है। देखिए ए, अगर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं आपके लिए इसको, ठीक है, बड़ा करके दिखा देती हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। देखिए ए को मैं यहाँ से काट सकती हूँ, बस एक ही तरीके से काट सकती हूँ। बी को मैं एक तरीके से काट सकती हूँ, सी को मैं एक तरीके से काट सकती हूँ, डी को मैं एक तरीके से काट सकती हूँ, ई को, के को, इन सबको मैं एक तरीके से काट सकती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं एम तक। एम को देखिए, एम को मैं यहाँ से कट कर सकती हूँ, टी को यहाँ से कर सकती हूँ, यू को यहाँ से, वी को यहाँ से, डब्लू को यहाँ से। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जिन्हें मैं सिर्फ एक ही तरीके से काट सकती हूँ। जो इसने बोला है ऐसे अक्षर चाहिए हमें तो जो एक तरीके से कट जाएं। अभी बोलता दो तरीके से, तो हम कौन कौन से लिखते? एच को ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। ओ को ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी अक्षर होंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए, इसने एक वाले पूछे थे जिन्हें हम एक तरीके से सममिति की रेखा बना सकते हैं, तो वो अक्षर आपके ये हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 26 पर। ABCD एक वर्ग है, कितने घूर्णन क्रम के पश्चात वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में होगा? प्रत्येक स्थिति का चित्र बनाइए। वही प्रश्न आ गया कल वाली जो क्लास में था। देखो, एक वर्ग बनाया मैंने, मैं इसको एक नाम दे देती हूँ, A B C D। पहले ये वर्ग ऐसा था, फिर इस वर्ग को मैंने ऐसे घुमाया, ए ऊपर पहुंचा दिया मैंने, तो मैंने फिर दूसरा वर्ग बनाया, तो मेरा ए ऊपर पहुंच गया, ए ऊपर पहुंच गया तो बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। ठीक है, फिर मैंने एक वर्ग बनाया, अब इस ए को मैंने इधर पहुंचा दिया ऐसे, ये वाला ए है, यहाँ की जगह यहाँ आ गया, ए बी सी डी। अब मुझे इसे अपनी पुनः स्थिति में लाना है, तो ए मेरा यहाँ है, अब मेरा ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ गया, ए बी सी डी। ठीक है बेटा, पहले मैंने ऐसे घुमाया, फिर मैंने ऐसे घुमाया, फिर मैंने ऐसे घुमाया, अब मेरा ऐसे आ गया। ठीक है, तो मतलब अब मैं इसको यहाँ से घुमा दूँ तो कितनी स्थिति हो जाएंगी? 4। अगर मैं इसको एक बार और घुमा दूँ तो मेरा वर्ग कैसा आ जाएगा? ए यहीं पे आ जाएगा वापस घूम घाम के। तो कितनी स्थिति हुई? 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने चारों स्थिति का चित्र भी बना दिया। अब ये नंबर्स लिख लें। नंबर से क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कैसे घूमा। ए पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ ऊपर पहुँच गया, फिर यहाँ साइड में आ गया, फिर यहाँ नीचे आ गया। अब वापस करेंगे तो यहीं पे ही आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, चलिए आ गया समझ में। तो 4 घूर्णन क्रम के पश्चात क्रम वर्ग अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में होगा। ठीक है, हो गया सबका प्रश्न। आगे चलें, चलिए प्रश्न 27 पर चलते हैं। दी गई आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक सममिति के कोण हैं? आकृतियों के बीच चित्र बनाइए तथा घूर्णन के कोण भी लिखिए। कोण बताने हैं। अब बेटा इस पर तो केवल एक ही कोण बनेगा 180 का, आप समझ गए? ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें देखो, ये जो है आपकी आकृति, इसमें बन सकते हैं कोण। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसमें अलग अलग कोण बन सकते हैं और इसमें अलग अलग रेखाएं भी बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसने पूछा है सबसे अधिक आकृति को चित्र बनाइए तथा घूर्णन कोण भी लिखिए, तो सबसे अधिक हमारे इसमें बनेंगे
चित्र 1 में घूर्णन सममिति है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब त्रिभुज तो हमें नहीं पता कैसा है, समबाहु त्रिभुज होगा तो हम इसको चारों तरफ घुमा देते। अब हमें नहीं पता कौन सा त्रिभुज है, लेकिन इसका हमें पता है कि इसको कैसे भी घुमा दो चारों तरफ से वैसा ही दिखेगा। अब ये ऐसा है, अब ये मैंने ऐसे घुमा दिया, मैंने ये वाली डंडी यहाँ कर दी, आपको पता चला। अब मैं कह रही हूँ मैंने ये वाली डंडी यहाँ कर दी, मैंने ये वाली यहाँ कर दी, मैंने ये वाली यहाँ कर दी, ये वाली यहाँ कर दी, आपको पता चल रहा है? नहीं, क्यों? वो चारों तरफ से एक सा है, तो घूर्णन कोण तो यही वाला है। ठीक है, तो चित्र 1 में घूर्णन सममिति है, इसे एक निश्चित कोण से घुमाया जा सकता है और ये एक समान ही आपको दिखाई देगा। आकृति में एक से अधिक कोण भी हैं। कैसे? अगर ये कोण 60 का है इतना, तो ये पूरा फिर 120 का होगा, ये पूरा इतना 180 का होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 240 का होगा, फिर 300 का होगा, फिर पूरा 360 का होगा। तो ये कोण भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। हो गया सबका? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलें। चलिए प्रश्न 28 देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों की सूची इस प्रकार बनाइए जिनमें, देखो इसमें आ गया, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था उसमें हमसे पूछा था कि एक सममिति की रेखा हो, उसमें मतलब एक ही प्रकार से कट रहा हो, दोनों भागों में विभाजित हो रहा हो, जैसे ए। अब इसने क्या कहा है? ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखाएं, ऊर्ध्वाधर मतलब जो इस तरीके से कट रहे हों, क्षैतिज मतलब जो इस तरीके से कट रहे हों। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा, क्षैतिज मतलब लेटी रेखा। और कुछ अक्षर ऐसे भी हैं जिसमें एक भी सममिति की रेखा ना हो, तो हमें वो अक्षर लिखने हैं। जैसे ऊर्ध्वाधर कौन कौन से हैं? ए ऐसे ही कटेगा, एच ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी, लेकिन ऐसे भी तो कट रहा है, तो हम एच को दोनों में लिख लेंगे। देखो यहाँ भी लिखा है मैंने और यहाँ भी लिखा है मैंने। ठीक है, आगे देखिए, आई ऐसे भी कट सकता है और ऐसे भी, तो आई मैंने यहाँ पे भी लिखा है। एम को हम ऐसे काट सकते हैं, ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्यों? ओ को हम ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों तरीके से काट सकते हैं। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, इन सबको क्या है, हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में काट सकते हैं। क्षैतिज बी, सी, डी को ऐसे काट सकते हैं, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स, इनको हम सब क्षैतिज में काट सकते हैं। इन सबको हम ऊर्ध्वाधर में काट सकते हैं। लेकिन जिसे हम काट ही नहीं सकते, जिसके दो भाग हो ही नहीं सकते, एफ को ऐसे काटो, ये काटा, क्या बराबर है एफ? नहीं है, ऊपर ऐसे है और नीचे ऐसे है, ऐसे काटो, पीछे तो कुछ है ही नहीं, आगे ऐसे डंडा है। तो ये वो अक्षर हैं जो कैसे भी नहीं कट सकते, जैसे कि एफ, जी, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, जेड। ठीक है, चलिए हो गया सबका? किसी कोई दिक्कत परेशानी? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 29। दिए गए निर्देश के अनुसार आकृतियां बनाइए एवं उसकी सममिति की रेखा भी बनाइए। पहला, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममिति की रेखा हो, क्षैतिज मतलब ऐसी रेखा हो, चतुर्भुज, वर्ग नहीं बनाना है, उसमें हमें क्या बनानी है? अगर वर्ग बना दिया तो भी उसमें तो दोनों प्रकार से रेखा है, आयत बना दिया तो भी दोनों प्रकार से रेखा है, तो वो चतुर्भुज है बेटा आपका समबलम चतुर्भुज, जो इस तरीके से बनता है। क्यों? क्योंकि समबलम चतुर्भुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होती हैं, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्ध्वाधर नहीं है, नहीं है भाई, इसको ऐसे नहीं काट सकते। तो इस चित्र को आप समबलम चतुर्भुज बनाएंगे और ऐसे काटेंगे। एक समबलम चतुर्भुज जिसमें केवल एक क्षैतिज सममिति की रेखा है लेकिन ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखा नहीं है, क्योंकि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा। एक पंचभुज जिसमें 5 सममिति की रेखाएं हों, जैसे मैंने उसमें बनवाया था ना 6 भुजा वाला, ऐसे ये 5 भुजा वाला है, इसमें 5 सममिति की रेखाएं बना सकते हैं। कैसे? 1 2 3 3 3 3 3, और कैसे बना सकते हैं? देखिए देखिए, दोबारा बना देती हूँ। इस तरीके से हमारा पंचभुज है, मैंने इसको यहाँ से काटा तो यहाँ कटेगा, यहाँ से काटूंगी तो यहाँ कटेगा, यहाँ से काटूंगी तो इस तरफ जाएगा, यहाँ से काटूंगी तो इस तरफ जाएगा। मतलब कि यह है कि एक समपंचभुज में 5 सममिति की रेखाएं होती हैं जो प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु तक जाती है। मतलब
जैसे कि ये आपका, ये इसके सामने वाली भुजा के बीच को काट रही है, ये इसके सामने भुजा वाले को काट रही है, ये इसके सामने वाले को काट रही है, ये इसके सामने वाले को काट रही है, ये इसके सामने वाले को काट रही है। ठीक है, शीर्ष से, शीर्ष ये बिंदु मध्य बिंदु को काटती हैं अपने सामने वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर है। तो पंचभुज में 5 सममिति की रेखाएं होती हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पर, प्रश्न 30। नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए गए हैं, आकृतियों को बनाकर उनमें सममिति की रेखा दर्शाएं। जैसे इसने त्रिभुज में दर्शा रखी है। ठीक है, हम बनाते हैं समद्विबाहु, जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये अलग है। तो इसमें बेटा 2 सममिति की रेखाएं होंगी ऐसे। वर्ग, वर्ग को हम ऐसे 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 4 सममिति की रेखा होती हैं वर्ग में। समषटभुज, समषटभुज मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया है। उसमें इस तरीके से 1 2 3, फिर बीचों बीच काटते हैं इस तरीके से, उसमें 6 सममिति की रेखाएं होती हैं। ठीक है, मैं पहले सारे प्रश्न करवा चुकी हूँ इसलिए जल्दी किया है। विषम बाहु, विषम बाहु एक ऐसा त्रिभुज है, इसमें कोई सममिति की रेखा नहीं होती। कहाँ से काटोगे बताओ, कहीं से काटने लायक है ये? कहीं से भी नहीं काटने लायक। पतंग, पतंग आपकी ऐसी होती है, इसको हम एक तरीके से काट सकते हैं बस। ठीक है, तो इसमें एक सममिति की रेखा है। ये सारे प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ये तो एक आप इस तरीके से समझिए कि रिवीजन दिया था इसने लास्ट में आपको। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें, और एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर लिख दें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।